हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल नॉलेज। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं हाउ टू रीड ट्रिप सर्किट। तो आज के इस वीडियो में हमारे पास जो ट्रिप सर्किट है उसको हम लोग किस प्रकार से रीड करेंगे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि क्लोजिंग सर्किट जो होती है हमारी क्लोजिंग सर्किट, उसको किस प्रकार से रीड किया जाता है उसके बारे में। यदि आप लोगों ने हमारा वह वीडियो नहीं देखा तो आप लोग ऊपर आई की बटन पे क्लिक करके वह वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज का यह वीडियो। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो ट्रिप सर्किट है ये कौन से वीसीबी का है, तो ये एबीबी मेक की वीसीबी का ट्रिप सर्किट है। इसका मॉडल नंबर है OVB VBF 36.25.20। ये क्या है, ये उसका मॉडल नंबर है। इस मॉडल नंबर के वीसीबी का ये ट्रिप सर्किट है। ठीक है, यदि आप लोगों ने इस मॉडल नंबर का वीसीबी का नेम प्लेट यदि आपको देखना है, यदि इस मॉडल नंबर के वीसीबी का नेम प्लेट यदि आप लोगों को देखना है तो आप लोग ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके वह भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज का यह नया वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहां पर कोई भी सर्किट डायग्राम को पढ़ने के पहले उस पर लिखा गया यह नोट पढ़ना जरूरी है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये जो लिखा है यहाँ पर, सर्किट ब्रेकर जो है ओपन कंडीशन है और स्प्रिंग जो है स्प्रिंग डिस्चार्ज कंडीशन है। तो मतलब जब हमारा सर्किट ब्रेकर ओपन हो और स्प्रिंग डिस्चार्ज हो तो वो कंडीशन की ये सर्किट डायग्राम है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो सर्किट है ये कौन सी सर्किट है, ये हमारी ट्रिप सर्किट है। ये हमको कैसे पता चला, तो हम लोगों ने यहाँ पर एक कॉइल देखी और यहाँ पर दूसरी कॉइल देखी। यहाँ पर लिखा है ट्रिप कॉइल 1, यहाँ पर लिखा है ट्रिप कॉइल 2। इससे हम लोगों ने अंदाजा लगाया कि ये कौन सी सर्किट होगी, तो ये होगी ट्रिप सर्किट। ठीक है, अब आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर ट्रिप 1 और ट्रिप 2 दिया है। इसके पहले के जो डायग्राम हम लोगों ने पढ़ा उसमें क्लोजिंग कॉइल था और वहां पर एक ही क्लोजिंग कॉइल दिया हुआ था, लेकिन ट्रिप कॉइल तो 2 दिए हुए हैं। इसका क्या रीजन है, तो पहले के जो ब्रेकर होते थे वहां पर भी ट्रिप कॉइल एक ही दिया होता था। अभी जो नए ब्रेकर आने लगे उसमें 2 ट्रिप कॉइल देने लगे। कई बार हम लोग एक ही मांगेंगे तो एक ही मिलेगा, लेकिन ज्यादातर ब्रेकर में 2 ट्रिप कॉइल दिया जाता है। इसका क्या रीजन है, तो इसका रीजन यह है कि मान लो मेरा जो वीसीबी है वो ऑन हो चाहे ना हो, ठीक है, लेकिन फॉल्ट आने पे क्या होना चाहिए, ट्रिप जरूर होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने इसी के लिए ब्रेकर यूज कर रहे हैं कि फॉल्ट आने पे हमारा सर्किट बंद होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हम लोगों ने क्या किया, 2 ट्रिप कॉइल लिया। एक ट्रिप कॉइल से ऑफ नहीं होता था, क्या होता था, पर मान लो मेरी एक ट्रिप कॉइल फेल हो जाती और उस कंडीशन में सर्किट ब्रेकर को ऑफ करना होता तो कैसे करता, तो नहीं कर पाता। तो इसके लिए हमारे पास 2 ट्रिप कॉइल है। यदि मान लो मेरी ट्रिप 1 फेल होती है तो ट्रिप 2 हमारा ऑफ करा देगा ब्रेकर, या फिर ट्रिप 2 फेल होती है तो ट्रिप 1 जो कॉइल है वो हमारा ब्रेकर ट्रिप करा देगा। यदि दोनों फेल हो गई तो दोनों तो एक्सट्रीम कंडीशन पे फेल होगी, लेकिन उसके पहले हमको पता चल जाएगा कि हमारी ट्रिप सर्किट फॉल्टी है। वो कैसे, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं इसके सर्किट डायग्राम की। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, यहाँ पर ट्रिप 1 है, यहाँ पर ट्रिप 2 है, यहाँ पर एक इंडिकेशन दिया गया है, ऑन इंडिकेशन, ऑफ इंडिकेशन और स्प्रिंग चार्ज इंडिकेशन। तो इन सबको क्या है, ये सब जो सर्किट है ये हमारे कितने वोल्टेज पे ऑपरेट हो रही है, वो हो रही है 110 वोल्ट डीसी पे ऑपरेट हो रही है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं 110 वोल्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर ट्रिप 2 में भी 110 लिखा है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे रेड इंडिकेशन 110 वोल्ट, ग्रीन इंडिकेशन 110 वोल्ट और ब्लू इंडिकेशन 110 वोल्ट। और यहाँ पर ये सर्किट पूरी कितने पे ऑपरेट हो रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है 110 वोल्ट डीसी पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो निगेटिव सप्लाई आई है वो हम लोग देखेंगे। तो ये निगेटिव सप्लाई कहाँ गई, एक XDB 112 कनेक्टर पे, यहाँ से बना K2 ट्रिप 1 के 2 पे चला गया, ट्रिप 2 के 2 पे चला गया, फिर इंडिकेशन के 2 पे हमको कॉमन निगेटिव सप्लाई मिल गई। ठीक है, तो निगेटिव सप्लाई का तो काम खत्म हो गया। अभी दूसरा है हमारा पॉजिटिव सप्लाई। अब ये पॉजिटिव सप्लाई कैसे कैसे जाता है आगे वो हम लोग देखेंगे। तो पॉजिटिव सप्लाई जो है वो XDB 111 के कनेक्टर नंबर पे आता है, वहां से क्या बनता है K1 क्या है हमारा पॉजिटिव सप्लाई। ठीक है, अब यहां पर आप लोग देखेंगे ऊपर, तो यहां पर लिखा है सर्किट ब्रेकर लोकल ट्रिप,
सर्किट ब्रेकर रिमोट ट्रिप। ये काय का है? ये ट्रिप 1 का है। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखेंगे सर्किट ब्रेकर लोकल ट्रिप, सर्किट ब्रेकर रिमोट ट्रिप। ये काय का है? ये ट्रिप सर्किट 2 का है। ट्रिप 1 और ट्रिप 2 ये दोनों सर्किट एक जैसी है, हम लोग केवल एक सर्किट की बात करेंगे, दूसरा उसके जैसा ही आइडेंटिकल है। अब यहां पर आप लोग देखेंगे तो सर्किट ब्रेकर क्लोज का इंडिकेशन दिया गया है नीचे, और यहां पर सर्किट ब्रेकर ओपन का इंडिकेशन लिया गया है, और यहां पर स्प्रिंग चार्ज का इंडिकेशन लिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रिप सर्किट 1 की। ठीक है, तो यहां पर K1 हमको पता चल गया पॉजिटिव सप्लाई है। पहले हम लोग देखेंगे लोकल ट्रिप की। तो यहां पर क्या है? यहां पर लिखा है LR स्विच। ये जो स्विच है ये क्या है? LR सिलेक्टर स्विच। LR सिलेक्टर स्विच का क्या मतलब हुआ? लोकल रिमोट सिलेक्टर स्विच। अब ये लोकल रिमोट सिलेक्टर स्विच का 5 नंबर और 6 नंबर ये क्या है? एक एनो कॉन्टैक्ट है। क्या है? एनो कॉन्टैक्ट। अब एनो के जो 5 नंबर पे है इनकमिंग में K1 आ गया, K1 यानी पॉजिटिव सप्लाई आ गई। अब वो 6 नंबर पे कब जाएगा? जब हम लोग LR स्विच से, मतलब लोकल रिमोट स्विच से जब लोकल सिलेक्ट करेंगे तब ये 5 और 6 नंबर क्या हो जाएंगे? एनो का NC हो जाएगा, और ये K1 क्या बन जाएगा? K11 बन जाएगा आगे, और पॉजिटिव सप्लाई हमको यहां मिल जाएगी। ठीक है, अब आगे है ब्रेकर TNC स्विच। ब्रेकर TNC स्विच का मतलब होता है, T का मतलब होगा ट्रिप, N का मतलब न्यूट्रल, और C का मतलब क्लोज। तो ये एक मैकेनिकल ऑपरेटेड TNC स्विच है जिसको हमको मैन्युअली ऑपरेट करना पड़ता है। जब हम लोग क्लोज की डायरेक्शन में घुमाएंगे तो सर्किट ब्रेकर क्लोज होता है, और जब हम लोग ट्रिप की डायरेक्शन में घुमाएंगे तो सर्किट ब्रेकर ट्रिप होता है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग क्लोज ट्रिप की डायरेक्शन में घुमाएंगे तो हमारा 1 और 2 नंबर पे जो एनो स्विच है वो क्या हो जाएगा? NC, और K11 पॉजिटिव सप्लाई लेके कहाँ आ जाएगा? 2 नंबर पे TNC के, और क्या बन जाएगा? K12। क्या बन जाएगा? K12। तो ये जो इतनी सर्किट डायग्राम थी ये काय की थी? सर्किट ब्रेकर लोकल ट्रिप की डायग्राम। उसी प्रकार सर्किट ब्रेकर रिमोट ट्रिप की भी डायग्राम होती है। रिमोट ट्रिप यानी लोकल का मतलब होता है जो हमारे आउटडोर सर्किट ब्रेकर्स है सबस्टेशन में, तो हमको वहां पे ब्रेकर से ही ऑन ऑफ कराना है तो लोकल ट्रिप सर्किट ब्रेकर को लोकल पे लेना पड़ता है, VCB को। उसके बाद TNC को ऑपरेट करा के वहां साइट पे ही हम लोग ब्रेकर को ऑन ऑफ करा सकते हैं। यदि हमको पैनल रूम से ऑपरेट कराना है तो हमको जो VCB के अंदर LR स्विच है उसको हमको रिमोट पे लेना होता है, और फिर पैनल रूम से हम लोग उसको ऑपरेट करा सकते हैं। तो रिमोट स्विच के लिए कैसा है? हम लोग क्या करेंगे? पहला यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई आया LR स्विच में, LR स्विच को हम लोग करेंगे रिमोट पे सेट। रिमोट पे जैसे ही सेट करेंगे ये जो 7 और 8 नंबर है वो क्या हो जाएगा? एनो का NC बन जाएगा। क्या बन जाएगा? NC बन जाएगा। फिर ये जो K1 की सप्लाई 7 नंबर पे थी यहां से उठ के आएगी 8 नंबर पे, क्या बन के? K15। क्या बन के आएगी? K15 बन के यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई आ जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो XDB 115 लिखा हुआ है यहाँ पर, XDB 115, ये कनेक्टर से एक सप्लाई उठाएंगे। ये कनेक्टर से हम लोग क्या करेंगे? एक सप्लाई उठाएंगे, पैनल रूम के TNC में लेके जाएंगे। ठीक है, वहां पे फिर उसका आउटपुट लेंगे और वो लाके 116 पे लाके जोड़ देंगे। अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि यहां से मैंने सप्लाई उठाया, ये TNC स्विच है पैनल का। ठीक है, पैनल का TNC स्विच है, और उसका आउटपुट से निकाल के मैंने सप्लाई यहां पर जोड़ दिया, और वो क्या बना? K12। अब जैसे ही मैंने रिमोट पे सेट किया यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई, जैसे मैंने इसको क्लोज किया ये पॉजिटिव सप्लाई घूम के इस तरह से गई, ना कि इधर से। तो ये हो गया हमारा रिमोट ट्रिप सर्किट। ठीक है, तो रिमोट पे ट्रिप सर्किट हमारी ये वाली काम करती है। जैसे हम लोग LR स्विच को रिमोट पे सेट करेंगे तो ये सर्किट काम करेगी, और जब हम लोग LR स्विच को लोकल पे सेट करेंगे तो ये सर्किट काम करेगी। तो यदि हमारा सर्किट ब्रेकर का जो LR स्विच है यदि लोकल पे सेट हो और हम लोग पैनल रूम से TNC को ट्रिप करा रहे हो ब्रेकर को, तो हमारा ब्रेकर ट्रिप नहीं होगा। उसको पहले हमको सिलेक्टर स्विच को रिमोट पे सेट करना पड़ेगा, तब हमारे पैनल रूम में से हमारा ये सर्किट काम करेगी। तो ये हमको याद रखना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि यहां तक K12 बन के हमारी सप्लाई आ गई। ठीक है, अब हम लोग आगे जाएंगे तो यहां पर आप लोग को देखना को मिलेगा BB1 जो कि है ब्रेकर का एनो कॉन्टैक्ट, और ये भी ब्रेकर का NC कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो अब यहां पर K12 आ गया, यहां पर सप्लाई पॉजिटिव। अब यहां से आगे नहीं जा रही, क्यों? क्योंकि ब्रेकर, ये हम लोगों ने देखा यहां पर नोट कि ब्रेकर ओपन कंडीशन में है। जब ब्रेकर ओपन कंडीशन में रहेगा मतलब ऑफ कंडीशन में रहेगा
तो उस कंडीशन में ये ब्रेकर का एनो कॉन्टैक्ट रहने वाला है। जैसे ही मैं ब्रेकर ऑन करूंगा तो क्या होगा, ये एनो क्या बन जाएगा, एनसी बन जाएगा। एनसी बनने पे क्या होगा, ये जो है ना ये कंटिन्यू सप्लाई ऐसी रहेगी। जैसे ही मैं ट्रिप कमांड दूंगा टीएनसी से, ये ट्रिप कमांड यहां से होकर डायरेक्ट ट्रिपिंग कॉइल को मिल जाएगी और हमारा सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। ठीक है। अब मैंने आप लोगों को एक बात कही थी कि अगर मान लो मेरा ये ट्रिप सर्किट फेल होती है या फिर ये ट्रिप सर्किट फेल होती है तो हमको कैसे पता चलेगा कि ट्रिप कॉइल फेल हो गई। तो इसके लिए हमारे पास यहां पर आप लोग देखेंगे ये और ये एनो कॉन्टैक्ट है। यहां पर आप लोग देखेंगे तो ये 113 नंबर कनेक्टर, 114 नंबर कनेक्टर दो है। यहां पर लिखा है पोस्ट क्लोज टीसीएस और यहां पर लिखा है प्री क्लोज टीसीएस। तो पोस्ट क्लोज का मतलब क्या होता है, मतलब ब्रेकर ऑन होने के बाद। टीसीएस का मतलब क्या होगा, ट्रिप सर्किट सुपरविजन। टीसीएस का मतलब क्या हुआ, ट्रिप सर्किट सुपरविजन। मतलब ये कनेक्टर से आप सुपरविजन रिले, टीसीएस रिले लगा के ये सुपरविजन कर सकते हैं कि ब्रेकर ऑन होने के बाद हमारी ट्रिप सर्किट हेल्दी है या नहीं। या फिर यदि ब्रेकर ऑन होने के पहले पता करना है तो आपको ये कॉन्टैक्ट यूज करना पड़ेगा, प्री क्लोज टीसीएस। इस कॉन्टैक्ट का यूज करके आप लोग पता कर सकते हैं कि सर्किट ब्रेकर का जो ट्रिप कॉइल है वह ओके है या नॉट ओके। अभी बहुत सारे जो पैनल्स आते हैं उस पैनल में कैसे किया जाता है, अभी मान लो कि ये मेरा ट्रिप सर्किट है 1 और इसका मेरे को प्री क्लोज है वो लेना है कि मेरा ब्रेकर ऑन होने के पहले मेरा कॉइल ओके है कि नहीं। तो मैं क्या करता हूं, यहां से एक लैंप लगाता हूं जो 110 वोल्ट पे ऑपरेट हो। फिर यहां से मैं एक पुश बटन लगा दूंगा। ठीक है, यहां पे मैंने एक पुश बटन लगाया और ये जो है इसको मैंने दे दिया पॉजिटिव सप्लाई। ठीक है, अभी क्या होगा कि यहां से तो मुझे K2 से नेगेटिव सप्लाई मिल ही रहा है। ये नेगेटिव सप्लाई क्या होगा, यहां से निकल के ऐसे आके लैंप को मिल जाएगा। यहां पे नेगेटिव मिल गया। अब जैसे मैं पुश बटन को प्रेस करूंगा, पुश बटन को जैसे मैं प्रेस करूंगा तो क्या होगा, पॉजिटिव सप्लाई लैंप को यहां से यहां मिल जाएगा और मेरी लैंप क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। तो लैंप ऑन होते ही हमको पता चलेगा कि मेरा जो ट्रिप कॉइल है, ये जो ट्रिप कॉइल है वो क्या है, हेल्दी है। क्या है, ट्रिप कॉइल हेल्दी है मेरी। और यदि मेरा लैंप ऑन नहीं हुआ तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम लोग पता कर सकते हैं कि हम मेरा पॉजिटिव सप्लाई यहां से फेल हुआ या फिर मेरा ये एनसी ऑपरेट नहीं हो रहा है। अगर ये सब ओके रहेगा, एनसी ओके रहेगा और पॉजिटिव सप्लाई ओके रहेगा और मेरा ये पुश बटन ओके रहेगा तो मैं ये पता कर लूंगा कि मेरे ट्रिप 1 में कुछ तो भी प्रॉब्लम है। फिर मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो ये ट्रिप सर्किट सुपरविजन में हमको रिले भी देखने को मिलती है, टीसीएस रिले आती है। टीसीएस रिले में इन दोनों कॉन्टैक्ट का यूज करके टीसीएस रिले का यूज करके ये दोनों जो कॉन्टैक्ट है यहां पर हम लोग क्या करते हैं, टीसीएस रिले का यूज करते हैं और उसमें प्री क्लोज और पोस्ट क्लोज दोनों कंडीशन में हमारा ट्रिप कॉइल ओके है या नहीं है वो हम लोग पता कर सकते हैं। तो ये थी हमारी ट्रिप कॉइल के बारे में। अभी हम लोग जब आगे देखेंगे तो यहां पर क्या हुआ, BB1 का एनो कॉन्टैक्ट है, ये है क्लोज सर्किट। जैसे हम लोग ब्रेकर को ऑन करेंगे ये एनो एनसी हो जाएगा और हमारा ये जो इंडिकेशन है वो जलने लगेगा। इसका मतलब क्या है, हमारा ब्रेकर ऑन हो गया। यदि मैं ब्रेकर को ऑफ करूंगा तो क्या होगा, तो ये ब्रेकर का एनसी कॉन्टैक्ट यूज करके हम लोग ये लैंप को दिए हैं। जैसे ही ब्रेकर ऑफ होगा तो ये एनसी का एनसी हो जाएगा और यहां पर ये ब्रेकर ऑफ का इंडिकेशन जलने लगेगा। उसी प्रकार ये यहां पर हमारा है स्प्रिंग चार्ज का इंडिकेशन। आप लोगों ने पिछली सर्किट देखी होगी क्लोजिंग कॉइल की, तो वहां पर हम लोगों ने एक है ना ऑक्सिलरी रिले का यूज करके हम लोगों ने स्प्रिंग चार्जिंग कॉन्टैक्ट को मल्टीप्लाई किया था और उसका एक कॉन्टैक्ट, ये KNF9 का एक कॉन्टैक्ट हम लोगों ने लेके ये एक लैंप को दिया है जो कि दिखा रहा है कि स्प्रिंग चार्ज है या नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रकार आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जाना ट्रिप सर्किट को किस प्रकार से रीड किया जाता है उसके बारे में। आपको यह वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में और कोई नई अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।